खुदावन के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि एक बार फिर खुदा ने ये टाइम प्रोवाइड किया कि मैं बिलीव टीवी के ज़रिए आपके साथ खुदावन की ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श आवाज़ को शेयर कर सकूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे और आपको संभाल के रखा और ये फजल बख्शा कि हम उसके हुजूर में आ सकें। आइए उसके हुजूर में आने से पहले, कलाम को सीखने से पहले उसके हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सर को झुकाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार हैं आसमानी पिता, हम तेरे हुजूर में आते हैं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सुबह से लेकर इस पहर तक तूने हमें संभाल के रखा। जहाँ कहीं हम गए, जिस सलामती से गए उसी सलामती से तो हमें अपने अपने घर ले आया। इसके लिए तेरा शुक्र दिल तमजीद करती हूँ। आसमानी पिता, मैं तेरे फजल, तेरे रहम को चाहती हूँ। इस पेज के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। आज का सेशन एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक जान के लिए बाइस से बरकत हूँ। आसमानी पिता, जब मैं तेरा कलाम जो तूने मुझे दिया है तेरे लोगों के साथ शेयर करूं तो ये कलाम मेरे लिए और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा फजल, तेरा रहम चाहती है, तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती। तेरा पाक रूह जो हमारा मददगार है, रहनुमा है, वो हमारी मदद करे, रहनुमाई करे ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और आसमानी पिता तेरे नाम में बढ़ते जाएं। तेरा फजल, तेरा रहम चाहते हैं। सभी कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा हमें मौके देते हैं कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की इस इंटरनेट की सहूलत के ज़रिए जिससे हम दूर और नज़दीक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और खुदा उनके कलाम को सीखते हैं अपने बहन भाइयों के वसीला से। खुदा की शुक्रगुजारी है। आज हम जिस अनवान पर बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम मिलकर सीखेंगे, आज का जो अनवान है वो है इकरार। जब ये लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इकरार करना या कन्वेंस करना किसी चीज़ का, इसके क्या हम अपनी ज़िंदगी में मायने लेते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में फ़ौरन से तस्वुर या हमारी आंखों के सामने वो बात चल जाती है कि इकरार करना मीन्स कि कोई काम जो आपने कर लिया है या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने गलती कर ली है तो उसका इकरार कर लेना कि अगर मैंने ये काम मुझसे गलत हो गया है तो मैं इसका इकरार करती हूँ। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और आप बताना नहीं चाहते लेकिन वो अच्छा काम सामने आ गया है तो आप उस चीज़ का इकरार करते हो कि ये मैंने काम किया था लेकिन मैं भूल गया था। इस तरह बहुत से इकरार हैं जो हम करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। लेकिन एक शख्स है बाइबल में जो इकरार करते हुए नज़र आता है और वो भी इस दुनिया के खालिक के सामने। वो कौन शख्स है और वो खुदा यीशु के सामने किस बात का इकरार करता है। आइए हम उसके बारे में सीखते हैं। अगर आपके पास खुदा का जिंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम है तो मेरे साथ खोलिए मरकज़ रसूल की अंजील, उसका 10 बाब, उसका पहला बाब और 40 आयत से लेकर हम 45वें आयत को देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 40 to 45 खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे। जब भी मैं खुदाम के कलाम की सच्चाई को सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ, मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ कि आप खुदाम के कलाम को ज़रूर खोल कर पढ़ा करें क्योंकि इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावन की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए आप खुदावन के कलाम को ज़रूर खोल कर पढ़ा करें। और अगर आपके पास खुदावन का कलाम आपके स्मार्टफोन में है तो आप उसमें भी खुदावन के कलाम को खोल सकते हैं। मरकज़ रसूल की अंजील, उसका पहला बाब 40 आयत से लेकर हम 45वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे तकीद करके फिलफौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपनी ताई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान
ताकि उनके लिए गवाह हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिर दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकाम में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया, खुदा उनकी तमजीद हो। सो ये शख्स है जो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो कि जिसका नाम कोढ़ है, और उसने सुना हुआ है कि यीशु लोगों को शिफा देते हैं। जब हम इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात करें, हम इस अंजील के बारे में कुछ मालूमात की बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन बातों को देखेंगे कि ये किताब किसने लिखी। ये किताब मरकस ने लिखी, जो कि लुका का शागिर्द था, और इसको कलमबंद करने का एक ख़ास मकसद था कि यीशु मसीह को एज अ बाइख्तियार वो रिप्रेजेंट करता है कि यीशु के पास अथॉरिटी है और वो बेखौफ हर चीज़ कर सकता है। उसके पास अथॉरिटी है, हर चीज़ को वो शिफा दे सकता है या फिर हर चीज़ पर उसका इख्तियार है। और मरकस की अंजील में एक और बड़ी बात हमें मिलती है कि मरकस अपनी अंजील को लिखते हुए, कलम बंद करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, फिलफोर, फ़ौरन से। फिलफोर का मतलब है जल्दी से काम हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है क्योंकि वो जल्दी से बन जाता है, और हम पसंद करते हैं कि ऐसा कोई खाना मिल जाए जल्दी जल्दी, जो जल्दी जल्दी से बन जाए और हम खा लें। इसी तरह मरकस रसूल भी हमें कुछ इसी तरह जल्दी में नज़र आता है और कहता है फिल फॉर ये हो गया। और जिस टॉपिक को आज हम देख रहे हैं वो है इकरार। इकरार किया उसने, वो यीशु के पास है। सबसे पहले वो अपनी ज़रूरत को बताता है कि खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं पाक साफ हो जाऊं। वो यीशु के पास आता है, घुटने टेकता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पाक साफ हो जाऊं, मेरी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वो खुदा यीशु मसीह की इजाज़त लेने के लिए आता है। अगर हम पढ़ें 40वीं आयत को, तो खुदा के कलाम में लिखा है वो कोढ़ी उसकी मिन्नत करता है, उसके सामने घुटने टेक देता है, उसके सामने आकर लेट डाउन हो जाता है कि मैं पाक साफ होना चाहता हूँ, अगर तू चाहे। ज़रूरत है उसे कि वो शिफा को हासिल करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर तू चाहे। जब हम कोढ़ के बारे में पढ़ते हैं या पूरी बाइबल में कोढ़ियों के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कोढ़ियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। कोई शख्स या कोई इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो जाता तो उसे उस पूरे क्राउड से दूर रख दिया जाता था, कि अगर वो एक गांव में नहीं रह सकता, वो गांव के अंदर नहीं रह सकता, बल्कि उसे एक वीरान जगह में रखा जाता था ताकि किसी और को इस कोढ़ से इन्फेक्शन ना हो जाए। कोढ़ की बीमारी स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन उतर जाती है और आपको पिंपल्स होते हैं और आपकी स्किन फटती जाती है। ये ऐसी बीमारी है स्किन की। आज के दौर में हम इसे स्किन की बीमारी कहते हैं या फिर स्किन। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तमजीद हो। उसको ज़रूरत है उस शिफा की। वो चाहता है कि वो शख्स शायद शादीशुदा हो सकता है, उसके बीवी बच्चे हों, वो चाहता है कि अपने घर में जाए, अपनी बीवी के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास, अपने बेटे बेटियों के पास, लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि उससे एक ऐसी डिजीज़ है जिसके बायस वो दाखिल नहीं हो सकता अपने गाँव में, अपने घर में। उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हो सकता है कि उस शख्स ने पहले सुना हो कि एक ऐसा शख्स है, यीशु नासरी है, जो लोगों को शिफा देता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो बीमारों को चंगा करता है। उसने ये सुना हुआ था, इसलिए वो यीशु के पास आता है और उसके सामने लेट डाउन हो जाता है, घुटने टेक देता है और उसे सजदा करता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के साथ साथ खुदा उनकी मर्ज़ी को समझने की कोशिश करता है, खुदा उनकी मर्ज़ी को जानने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इस ज़रूरत को, इस नीड को कोई इंसान नहीं पूरा कर सकता,
जो हम इस शख्स की चाहिए, इस शख्स को चाहिए थी, क्योंकि उस दौर में अभी तक इस कोढ़ का इलाज मौजूद नहीं था, इस बीमारी का मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद नहीं था। ये बीमारी से लड़ने के लिए किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं थी जो वो शख्स खाकर सही हो सकता। कि एक मेडिसिन फॉर एग्जांपल के तौर पर आज के दौर में हम एक ऐसी वबा से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, और ये ऐसी डिज़ीज़ है जिससे बहुत सी लोग इसकी वजह से अपनी जान का नुकसान भी उठा चुके हैं, और बहुत से लोग हैं जो रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा तौर पर कोई भी एंटीडोस या टैबलेट अभी तक लॉन्च नहीं की गई जिससे प्रॉपर तौर पर लोग शिफा को हासिल कर सके। इसी तरह उस दौर में कोढ़ था, एक दफ़ा कोढ़ हो जाता तो वो उसकी जिस्म से वो जाता नहीं था और वो नापाक रहता था और वो मरने तक उसके साथ ही रहता था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बीमारी की वजह से नाउमीद मायूस हो जाता था, क्योंकि उसके ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए उसकी कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते थे, और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे, नाउमीद हो जाते थे। उन्हें हर चीज़ धुंधली सी नज़र आती थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन इस वक्त में खुदा यीशु मसीह उसके पास आते हैं, वहाँ से गुजरते हुए वो यीशु के पास आता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु मसीह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं 41वें आयत को। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जिस शख्स को कोई छूना पसंद नहीं करता था, उसे अगर किसी शख्स ने गलती से छू लिया तो कहते हैं कि मैं नापाक हो गया हूँ, मुझे पाक होने के लिए तहारत का सारे जो रीति रिवाज हैं, जो पाक करने के स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। लेकिन यीशु उस शख्स को छू लेते हैं, हालेलुया, और उसकी तरफ जब निगाह करते हैं और उसे देखते हैं तो उसको उस पर तरस आता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आता है। वो देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि मैं उसे शिफा दूँ। वो चाहता है कि अगर तू चाहे, मेरी तो ख्वाहिश है मैं शिफा को हासिल करूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तू भी मुझे छू कर शिफा दे, देखिए कि मेरी ज़रूरत है। और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उसे छूते हैं और उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया, खुदावंद की तमजीद हो कि जब हमारी कोई ज़रूरत होती है और हम खुदावंद के हुज़ूर में आते हैं तो ज़रूरत को खुदा पूरा करते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तमजीद हो। और खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी अगर हम 4 आयत को पढ़ें, मेरे साथ खोलिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हालेलुया, कि जो गमगीन है वो तसल्ली को रिसीव करेंगे, वो खुदा उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। वो शख्स जो बिल्कुल नाउम्मीद था, मायूस था, उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन तब खुदा यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे शिफा दी और उसे छू लिया। हालेलुया, खुदा उनकी तमजीद हो। और हम देखते हैं खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छू लेते हैं और उसे शिफा देते हैं, और फिर क्या कहते हैं उसे कि तू, और जब उसे छूते हैं तो फ़ौरन से, ये नहीं 1-2 दिन या कुछ लम्हात के बाद वो शख्स ठीक होता है, बल्कि पलक झपकते ही वो शख्स बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी बॉडी पे कोई रैशेस नहीं रहते, उसकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं होते, निशान नहीं होते हैं जिससे पता चले कि ये पहले कोढ़ी था। इसे ऐसी डिजीज़ थी, स्किन डिजीज़ थी, जिसकी वजह से ये गांव से या फिर उस शहर से निकाला गया था, पता नहीं चलता है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसे तनकीद करते हैं, खबरदार करते हैं कि तूने किसी को बताना नहीं है, अलर्ट करते हैं कि तूने किसी को बताना नहीं है। लेकिन वो इस कदर ब्लेस होता है, वो इस कदर खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि वो हर किसी को बताता है, देखो देखो मेरी स्किन जो पहले डैमेज थी, मुझे कोढ़ था, लेकिन अब मैं पाक हूँ, साफ हूँ। देखो देखो अब मेरी स्किन पर कोई भी दाग या कोई दाना नहीं है,
देखो देखो, और वो चिल्लाते हुए जाता है, चर्चा करते रहता है खुदावन की कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या काम किए हैं। वो अपने हाथों को, अपनी जिस्म को दिखाता हुआ जा रहा होता है आज़ादी से। जो पहले वो कैद में था, कोड़ की कैद में था, उससे खुदावन यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया गया था, उसे आज़ाद कर दिया गया था। इसलिए वो शुक्रगुजारी करता है और उसकी हम्द करता हुआ नजर आता है। बाहर जाकर इस कदर वो मशहूर कर देता है। जब आज मुझे और आपको कुछ ब्लेसिंग मिलती है, कुछ बीमारियों से हमें शिफाएं मिलती हैं, तब हम क्या इस कोड़ी की तरह चर्चा करते हैं? बेशक यीशु मसीह ने उसे मना किया था, लेकिन वो मना नहीं होता है, बल्कि उस ब्लेसिंग को पाकर वो पूरी उस शहर में मशहूर कर देता है कि यीशु ने मेरे लिए क्या काम किया है, यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने मुझे शिफा दी है। हालेलुया, खुदावन की तमजीद हो, क्योंकि खुदावन बेहद स्तुति के लायक है। और खुदावन के ये अल्फाज कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा, उसकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं थे। इससे पहले उसने ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे कि किसी शख्स ने उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसका हमें ईमान नजर आता है कि उसका ईमान था, भरोसा था खुदा पर कि अगर ये चाहेगा तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ। और वो चाहता था कि वो अल्फाजों को सुने और अपनी जिंदगी में ले। आज के दौर में कुछ ऐसे गुनाह हैं छोटे छोटे जो कोड़ की तरह हमें जकड़ा हुआ है, जिन्होंने जकड़ा हुआ है हमें, और उनकी हथकड़ियाँ हमारे हाथों में, हमारे पाँव में लगी हैं। और उन हथकड़ियों से आज़ाद करने के लिए मेरा और आपका खुदा इस दुनिया में आया, ताकि मैं और आप मखलसी पाएँ। जो हम उन गुनाहों में जकड़े हुए मायूस थे, नाउमीद थे कि इस गुनाह की क्या मुझे शिफा मिल सकती है, इस गुनाह की क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है। इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हम दुआओं में कहते थे, या खुदा क्या तू मुझे माफ़ कर सकता है, मैंने इतना बुरा किया है या इतना बुरा कर चुकी हूँ, तू मुझे माफ़ कर सकता है। तो वो आज इस शख्स की तरह आपको बुलाता है और वो चाहता है कि हम पाक साफ हो जाए। खुदा आज आपको मौका दे रहे हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया, तो वक्त है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करें। क्या खुदा मैं तेरे हुजूर में आती हूँ, तो मुझे हर किस्म के कोड़ से, हर किस्म की आलूदगी से पाक करने की कुदरत रखता है। तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ। तूने वो जो खून कोहे कलवरी पर बहा दिया, उस खून को मैं अपने ऊपर उंडेलती हूँ। सो खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे और फजल बख्शे कि हम जो ब्लेसिंग उसने दी है उसका चर्चा कर सकें, मायूस ना रहे और उसके नाम में बढ़ते जाए। सो आइए दुआ करें। कदूस आसमानी पिता, हम तेरे हुजूर में आते हैं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी पिता, आज के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो आज हमने सीखा है कि किस तरह उस कोड़ी ने इकरार किया। हम भी इकरार करते हैं, अगर हमसे कोई गलती खता हो जाती है तो आसमानी पिता तू हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। तो अपने हाथ को बढ़ाता है और हमें छू लेता है। बेशक हम किस कदर आलूदा हो, गुनाह ओलीदा हो, तू हमें छू लेता है और हमें पाक साफ कर देता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, तेरी तमजीद करते हैं लॉर्ड, क्योंकि तू ही तमजीद के लायक है। आसमानी पिता, इस पेज पे जितने बहन भाई आसमानी पिता मुझे देख रहे हैं, उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। आसमानी पिता, जो लोग अभी नहीं देख रहे, जब भी वो खुदा तेरी कलाम की आवाज़ को सुने, वो बरकत को रिसीव कर सके और तेरे नाम में बढ़ते जाए। सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं। हम सबको छूना और ब्लेस करना इसी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और संभाल कर रखे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रेयर की जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। सो खुदा में शाद रहें, जीते रहें। गॉड ब्लेस यू।